हेलो नमस्कार। आज देखेंगे हम लोग क्लास 8 का जो कि बिहार बोर्ड का होने वाला है। और ये जो नया सिलेबस आया है, नया बुक आया है बिहार बोर्ड का क्लास 8 के बच्चों के लिए, वो जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये जो है एनसीईआरटी का बुक है। तो वही जो है एनसीईआरटी का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट हम लोग जो है आज किस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी विस्तार पूर्वक जो है पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का जो नाम है, यहाँ पे हम लोग नाम देख लेते हैं। अध्याय 2 का जो नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो इसी का हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी जो है पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय 2 पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अध्याय 2 पढ़ते हैं, जिस अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो चैप्टर का ये नाम है। और ये जो है एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, जो कि अब बिहार बोर्ड में भी जो है नया बुक जो है वो पहले वाला एससीईआरटी को हटा के ये नया वाला बुक को अप्लाई किया गया है, लाया गया है। और इसी से हम लोग जो है क्लास 8 का जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड की स्कूल के जो स्कूल हैं। चलिए तो चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें जो पॉइंट मिलता है, सबसे पहले जो है भूमि के बारे में। भूमि यानी कि लैंड। चलिए भूमि के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए क्या समझ पा रहे हैं हम लोग कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो बिल्कुल एक प्राकृतिक संसाधन है और भूमि पर ही जो है हम लोग कहीं ना कहीं निवास करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की सतह का केवल 30% हिस्सा भूमि है। तो कहने का मतलब पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल यदि 100% है, तो उसमें से 30% हिस्सा जो है वो भूमि है। बाकी जो 70% हिस्सा है वो जो है वाटर है, यानी कि जल है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। तो पृथ्वी की सतह का केवल 30% हिस्सा है, जिसमें से केवल एक छोटा भाग ही मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो कहने का मतलब 30% हिस्सा है और ये भी जिसमें से केवल एक छोटा सा भाग ही मनुष्य के लिए उपयोगी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, भूमि का उपयोग। देखिए भूमि का उपयोग हम लोग देखने वाले हैं। तो भूमि का उपयोग जो होता है कृषि में होता है, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए हम जो है भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद वानिकी, यानी कि इसमें जो है वृक्ष यानी कि वनों के लिए जो है उपयोग होता है। आवास यानी कि हम लोग जो है मकान हो गया, घर हो गया, ये सब जो है बना के कहीं ना कहीं कहाँ पे रहते हैं, तो भूमि पे ही रहते हैं। अगला जो देखेंगे सड़क। तो भूमि का उपयोग जो है सड़क पे ही किया जाता है। अगला जो देखेंगे सड़कें। तो भूमि पे ही सड़कें बनाई जाती है, जिसपे जो है हम लोग यातायात के साधन जो है संभव हो पाता है। अगला जो देखेंगे उद्योग। तो जितने बड़े फैक्ट्री हो गए वो सब चीज भी जो है भूमि पे ही संपादित की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं भूमि के कारक। अगला जो पॉइंट है भूमि के कारक। देखिए भूमि के 2 कारक है, एक तो भौतिक कारक है और दूसरा जो है मानवीय कारक है। भौतिक कारक में हम लोग देखेंगे स्थल रूप, यानी कि भौतिक कारक जो है स्थल रूप, जलवायु, मृदा, खनिज और जल स्रोत। और वही मानवीय कारक देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो हमको मिलेगा, फिर तकनीकी विकास मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सब भूमि का जो है उपयोग के कारक है। अगला जो है भूमि संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण। देखिए संरक्षण का अर्थ होता है बचाव, संरक्षण का अर्थ ही होता है बचाव। तो हम लोग भूमि का कैसे बचाव कर पाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वनों की कटाई पर रोक करके, तो भूमि को जो है संरक्षण कर सकते हैं वनों की कटाई पर रोक लगा के। अगला जो देखिए
का वैज्ञानिक उपयोग करके तो हम लोग भूमि का संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं जमीन का वैज्ञानिक उपयोग करके। और नेक्स्ट जो है अस्थाई खेती को बढ़ावा देके, तो कहने का मतलब हम लोग भूमि पर जो है अस्थाई कृषि, फिक्स कृषि करके भी जो है इसका जो है हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए आप लोग, मृदा। अगला जो दूसरा पॉइंट है ये मृदा के बारे में। मृदा यानी कि सॉइल। तो देखिए भूमि की ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है। तो भूमि की जो ऊपरी जो है पतली परत है उसको क्या बोला जाता है? मृदा बोला जाता है। यह जैव पदार्थों और खनिजों से बनी होती है। तो कहने का मतलब मिट्टी बनने के लिए जैव पदार्थ कहने का मतलब जैसे कि जंगलों में बड़े बड़े जानवर जो है मर जाते हैं, उनपे जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और उनसे भी जो है सड़ गल के वो मृदा का निर्माण कर लेती है। फिर खनिज से बनी हुई है, तो ये भूमि जो है खनिजों से भी मिलकर बनी हुई है। अगला आप लोग देखिए मृदा क्षरण। तो हवा, जल आदि से मृदा का कटाव होता है, यानी कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के या फिर हवा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को ही मृदा क्षरण कहते हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय हम लोग देखेंगे। तो मृदा संरक्षण के पहला उपाय है कंटूर हल चलाना, यानी कि ढलानों पर समान रेखाओं में खेती करना। तो ढलान जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? समान रेखा में जो है कृषि करेंगे। वही हम लोग जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे, सीढ़ीदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना। तो जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहां पे क्या करेंगे? सीढ़ी नुमा जो है खेती किया जाएगा। अगला जो है रोकधार दीवारें। तो बहाव को रोकने हेतु दीवारें बनाना ताकि बहाव से कम हो और मृदा का कटाव जो है कम से कम हो। रोक शैलियां जैसे मिट्टी को बहने से रोकना। तो हम लोग मिट्टी को बहने से भी रोककर इसका संरक्षण कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है, अगला जो है जल यानी कि वाटर। तो जीवन के लिए सबसे जरूरी संसाधन है। तो जीवन के लिए सबसे जरूरी संसाधन क्या है? जल है। और विश्व का 97% पानी जो है खारा है और सिर्फ 3% पानी जो है पीने योग्य है। तो विश्व का 97% जल क्या है? खारा है और सिर्फ 3% जल ही जो है पीने योग्य है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जल संरक्षण के उपाय। तो जल संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं? तो वर्षा जल का संचयन करके, फिर सिंचाई में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके, तो सिंचाई ये नहीं कि हम लोग पूरा जो है खेत पानी पटा देंगे। हम लोग जो है स्प्रिंकल का भी यूज कर सकते हैं, जो पाइप में छिद्र रहता है और यहाँ से उड़ के जो है पानी जो है पौधे की जड़ तक जो है पहुँचता रहता है। तो इसका घरेलू स्तर पर जल का बचाव करके, ये नहीं कि हम लोग को जो है नहाने में 1 बाल्टी पानी लग रही है तो हम लोग जो है 10-10 बाल्टी से जो क्या करेंगे? पानी का यूज करेंगे नहाने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखेंगे हम लोग वन्य जीव के बारे में। अगला जो देखने वाले हम लोग वन जीव के बारे में। तो देखिए वन जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ, तो जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो है जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है वन जीव। और अवैध शिकार तथा प्राकृतिक आवास की हानि इसके लिए खतरा है। तो जैसे कि अवैध शिकार लोग करते हैं, इसको बाजार में बेच के ज्यादा पैसा कमाने का, जैसे कि हाथी का दांत हो गया, शेर बाघ का खाल हो गया, ये सब जो है व्यक्ति बेचते रहते हैं। संरक्षण और उपाय। तो इसका संरक्षण हम लोग जो है कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में सबको रख के बनवा के और अभयारण्य बनवा के जो है जीव जंतुओं का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। वन जीव संरक्षण कानून ला के, तो हम लोग जो है वन जीव कानून से भी जो है इसका संरक्षण कर सकते हैं। अगला जो देखिए लास्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति, ये जो लास्ट टॉपिक है, जलवायु, मिट्टी और ऊंचाई के अनुसार वनस्पति भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और
इसका प्रकार देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शुष्क कांटे वाले वन तथा पर्वतीय वन, ये सब जो है इसका प्रकार है। तो इसमें से जितना शॉर्ट नोट्स था हम लोग ने इस चैप्टर का देख लिए हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें।